Hello student, welcome to Swan class. Today we are going to study about red and yellow soil. What is its characteristic and what ये कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है. एंड इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा एल्यूवियल एंड ब्लैक सॉइल के ऊपर में उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके फॉर्मेशन, उसके लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने कवर अप कर लिया है. सो अगर आप लोग अभी तक वो सब नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं या फिर मेरे चैनल में भी आप लोग वो सारे वीडियोस देख सकते हो. सो आज हम लोग पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल को, जो है लाल और पीली मिट्टी. नाम से ही पता चल रहा है ये मिट्टी किस तरह से होगी, तो ऑब्वियसली ये रेड एंड येलो होगी, लाल और पीली होगी, है ना. तो अब सवाल ये उठता है कि ये मिट्टी लाल क्यों है. तो उसका भी जवाब है, मिट्टी लाल क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस रॉक. क्या है ये, जो इसका पेरेंट रॉक है, तो पेरेंट रॉक या बेड रॉक जो भी कह लो, इसका उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नींव, मिट्टी का नींव. तो हम लोगों ने ये पहले पढ़ लिया था कि वो कितना मैटर करता है. पेरेंट रॉक जो है मिट्टी का नींव, वो कितना मैटर करता है कि मिट्टी का टॉप सॉइल कैसा हो. इस बात पे मिट्टी का टॉप सॉइल लाल है कि काला है कि किस तरह से है, ये मैटर करता है. किसके अनुसार से होता है वो सब मिट्टी का जो सॉइल का जो पेरेंट रॉक होता है, नींव होता है, उसमें डिपेंड करता है. तो ये क्या चीज़ है, ये हम लोग सॉइल एज रिसोर्सेस वाले वीडियो में पूरे पढ़ चुके हैं. अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो ये पेरेंट रॉक क्या है, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग जाके देख लेना मेरे चैनल पे. तो देखो क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा. क्यों रेड है, बिकॉज आयरन जो है वो किस में मिला हुआ है, क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस रॉक में. ठीक है, वो क्या होता है ये दोनों अभी हम लोग आगे देखेंगे. इट लुक येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म. जब इसको गीला कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये येलो कलर हो जाता है. ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिट्टी अलग अलग है. तो नेम से कन्फ्यूजन मत होना कि हम लोग रेड सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं या येलो सॉइल के बारे में. ये दोनों के दोनों एक ही है, बट जब इसी मिट्टी को हम गीला कर देंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में ले आएंगे, तो ये क्या बन जाता है, ये येलो सॉइल बन जाता है. ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन इसका कि ये किस तरह से बनता है. हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कहाँ ये कैसा होता है, आयरन किसके किसके साथ मिलता है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक. हम लोगों ने पढ़ा ना, डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस रॉक. ठीक है, तो इसी को हम लोग समझते हैं. देखो ये देख रहे हो आप लोग, ये वाला जो पिक्चर है ये इग्नियस रॉक का पिक्चर है. ठीक है, एंड इसमें आप लोग देख रहे हो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो यहाँ दिख रहे हैं वाइट कलर में, यहाँ पे भी है, इस जगह में भी है. ये सब क्या है, क्रिस्टल है. ठीक है, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो है ये सब क्रिस्टल्स हैं. तो ये जो मिट्टी है ये इग्नियस रॉक है. एंड इसी मिट्टी के साथ जब आयरन का डिफ्यूज़न होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इसी मिट्टी में क्या होता है, इसी इग्नियस रॉक में क्या होता है, आपका आयरन के साथ डिफ्यूज़न मिलता है आयरन, तो वो क्या बन जाता है, पेरेंट रॉक बन जाता है. किसका पेरेंट सॉइल बन जाता है, येलो सॉइल का. रेड एंड येलो सॉइल का पेरेंट सॉइल बन जाता है, मतलब वो वाले मिट्टी का नींव बन जाता है. ठीक है, क्लियर हो गया कि किस तरह से होता है. वो होता है इग्नियस रॉक, जब आयरन के साथ मिलता है तो वो रेड सॉइल का पेरेंट रॉक बन जाता है. इसीलिए उसका ऊपर वाला लेयर क्या होता है, रेड होता है, क्योंकि इसमें आयरन का मात्रा मिला हुआ होता है. हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर आयरन ज़्यादा पाया जाता है वो क्या होता है, वो रेड हो जाता है. तो इसीलिए बस इसीलिए वजह से इसका कलर रेड है, क्योंकि इसमें ये जो चट्टान है, इग्नियस रॉक है, तो इसमें क्या है, आयरन मिला हुआ है. ठीक है, इसी वजह से इसमें आयरन मिला होने की वजह से क्या है, इसका कलर रेड है. ओके, एंड जब इसको हम लोग हाइड्रेटेड कर देते, गीला कर देते, तो इसका कलर येलो हो जाता है. और ये अब चलो ये पढ़ते कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है. तो लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू भी हम लोग इसको मैप में समझेंगे. ओडिशा में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड और भी अदर एरिया में है. कहाँ कहाँ फैला हुआ है, हिली रीजन ऑफ राजमहल इन द ईस्ट, झांसी इन द नॉर्थ, कच्छ इन द वेस्ट एंड माउंटेन स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट. ये सारे जगहों में ये फैला हुआ है. इसको हम लोग मैप में समझ लेते हैं. ये देखो ये वाले एरिया देख रहे हो, हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ा था कि ये एरिया किसके हैं, ये एरिया है डेक्कन प्लेट्यू. अभी और हम लोगों ने पढ़ा ना अभी कि डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू को फैला हुआ है. तो ये देख लो ये वाले कौन से पार्ट है, इसके ईस्टर्न पार्ट से है ना. एंड नीचे वाले कौन से पार्ट से, ये पूरा क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू है. ये वाले पार्ट ईस्टर्न पार्ट से, ये वाले सदर्न पार्ट से. एंड इसका पूरा जो एरिया जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ईस्ट साइड में है. एंड पूरा ये वाले एरिया में कौन सा सॉइल है,
रेड एंड येलो सॉइल है, देख सकते हैं। इसको हम लोग स्टेट्स में देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेट्स पाए जाते हैं, देख ले सकते हो। ये जो आपका ऑरेंज कलर से किए ये रेड एंड येलो सॉइल है, ये पूरा ईस्टर्न स्टेट, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम में भी है। एंड आपके ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से पूरे यहाँ पर से आपके पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ये इतना सारे जगह में ये स्टेट्स में ये क्या है, रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हम लोगों ने मैप में देख लिया, इतने सारे स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। तो ये जो रेड एंड येलो सॉइल है, तो इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे कि क्या क्या विशेषता है इस सॉइल में। ठीक है, तो क्या क्या विशेषता है इसको हम लोग देखते हैं। ये इसमें मिनरल्स कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइप्स होता है वो बहुत रेतीला होता है, वो थोड़ा सा मतलब क्या बोले दरदरा टाइप्स होता है। उसको हाथ में लोगे तो वो हाथ में चिपकता नहीं है, गीला करोगे तो येलो वाला फॉर्म चिपकेगा, बट जो रेड वाले फॉर्म है वो नहीं चिपकते, वो बालू के जैसा होता है। तो मिनरल्स कम है, कार्बोनेट्स कम है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस भी कम है उसमें, फॉस्फेट और लाइम भी उसमें स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ा ही क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये सब चीज़ें उसमें कम पाई जाती है। ये सॉइल में हवा मिला हुआ होता है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि जब हम बीज बोएं तो उस वक्त क्या करें, तुरंत हम उसको इरिगेट कर दें। समझ रहे हो? इट इज़ नेसेसरी टू इरिगेट आफ्टर सोइंग, मतलब कि तुरंत ही बाद जब हम लोग सीड्स को बोते हैं उसमें, तो तुरंत उसको इरिगेट यानी कि सिंचाई कर दे, उसका पानी दे दे उसमें, तभी ये सीड्स क्या होंगे, ये बढ़ेंगे, वरना ये सीड्स मर जाएंगे, ये सीड बढ़ नहीं पाएंगे। तो तुरंत हम लोग पानी नहीं दे के छोड़ दिए ऐसे ही बीज बो के, तो ठीक है, तो ये इसको करना होता है, तभी इसका इरिगेशन अच्छा से होता है। क्या क्या इसमें होता है हम लोग पढ़ लेते सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ पैडी होते हैं, रेगी मतलब सूजी, टोबैको तंबाकू, पोटैटो आलू, पीनट्स कुछ बादाम्स, एंड ये वेजिटेबल्स मतलब सब्जी समझ रहे हो, एंड शुगर केन भी होते हैं। वीट एंड राइस नहीं होते हैं इसमें, ये सब सारे इसमें होते हैं, वीट एंड राइस नहीं होते, क्योंकि वीट एंड राइस कहाँ होते हैं, वो एल्यूवल सॉइल में होते हैं, जो बहुत फाइन सॉइल होता है उसमें वीट एंड राइस होते हैं, और ये रेड एंड येलो सॉइल में वो नहीं हो पाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक, क्योंकि बहुत ईजी सा है, इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं, वो जो भी था वो सारा चीज़ मैंने समझा दिया है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।